मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस चादर से कभी चिढ़ भी होगी। खैर, अब जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद आपका मूड जरूर ठीक हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर रोहित हमारी लाइफ में वापस नहीं आता तो दीदू शायद आज भी जेल में ही होती और शायद आने वाले कई सालों तक जेल में ही रहती। ये है हमारी कहानी कीर्ति। ये है जो राघव और उसकी फैमिली ने हमारे साथ किया है। अब तुम खुद बताओ, मुझे इसे वापस नहीं लेना चाहिए? वो सब जो उन्होंने मुझसे छीना है, हमारी फैमिली, हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, हमारी माँ। ध्रुव, देखिए, आपकी पूरी स्टोरी सुन के ना मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप सबके बीच कोई ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन राघव जी वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, खास तौर की उस इंसान के साथ जिससे वो कभी इतना प्यार करते थे। मेरी दीदू भी एकदम तुम्हारी तरह ही थी, भोली। उसने भी राघव की बहुत इज्जत की, उसे शिद्दत से प्यार किया, उस पर भरोसा किया। लेकिन क्या हुआ, आज उसके भरोसे ने दीदू को कहां तक पहुंचा दिया। उसे जमीन पर ले आई। जमीन नहीं, जमीन के अंदर, वो भी जिंदा। मेरी दीदू की कहानी से कुछ सीखो कीर्ति, और उस राघव को इतना ऊंचा दर्जा देना बंद करो। जितना ऊंचा दर्जा तुम उसे दोगी ना, उतनी तकलीफ तुम्हें होगी जब वो तुम्हें नीचे गिराएगा। क्या कर दिया तुमने? अरे ऐसा भी क्या कर दिया? दिवाली पर तो लोग यही करते हैं ना, धमाका। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस दिवाली धमाका करूं। ऐसा धमाका करूं जो आपकी दिवाली कभी ना भूले। तो बस आज छोटी दिवाली पे मेरी तरफ से बड़ा सा धमाका, आपको और आपके पूरे सूर्यवंशी परिवार को हैप्पी दिवाली। राघव, एक मिनट, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाथ छोड़िए मेरा। नहीं छोड़ा तो क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी या तमाशा करोगी या लोगों को इकट्ठा करके वीडियो बनवाओगी? यहाँ हर किसी को पता है कि तमाशा किसने किया है। चुप क्यों? बोलो, मेरी गाड़ी कैसे जलाई तुमने? ये मेरी गाड़ी थी, इसको छूने का भी हक नहीं था तुम्हें। ये गाड़ी आपने बिजनेस के पैसों से ली थी, और मैं आपको याद दिला दूं कि अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैं हूं। तो ये सारी चीजें मेरी हैं। मैं चाहे इन्हें जलाऊं, इन्हें बेचूं, कुछ भी करूं। तुम्हारी गलती नहीं है, जिंदगी भर कुछ देखा नहीं ना तुमने, हाथ खाली थे तुम्हारे। अब पैसा मिल गया, पावर मिल गई, तो तुम्हारे सर में चढ़ गई है। और तुम, ध्रुव और रोहित, अब भी तुम ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप में रहना चाहोगे जिसका दिमाग खराब है? क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के तो यही लग रहा है कि तुम लोग भी उतने ही हैरान हो जितने कि हम लोग। राघव, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे देख के साफ साफ नजर आ रहा है।
तुम्हें क्या लगता है ये सब पागलपन करके तुम तोड़ सकते हो मुझे? अगर ऐसा है तो ये गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं सब चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। तो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करके जो खुशियां हासिल करना चाहती है ना, वो खुशी हासिल नहीं करने दूंगा मैं। ऐसा है? मैंने तो आपसे अभी अभी कहा था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, और अभी तो मैंने सिर्फ आपका बिजनेस और आपका घर ही छीना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैं आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगी। जो हड़पना था हड़प चुके, जितना कब्जा करना था कर चुके। अब 1 इंच और नहीं हड़पने दूंगा तुम्हें मैं रुकूंगा तुम्हें, बस देखती जाओ कैसे। वैसे देखा जाए तो आपने मुझसे जो कुछ भी छीना है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। अभी बहुत कुछ लेना बाकी है आपसे मिस्टर राघव सूर्यवंशी। क्या छीना मैंने तुमसे? एक काम करो, आज बता ही दो, क्या छीना मैंने तुमसे? तो तुम मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने के पीछे पड़ी हो। बोलो, क्या छीना है? कहानी सुननी है आपको। उस दिन जेल में अगर 1 मिनट ठहर के आप मेरी बात सुन लेते तो आपको पता चलता कि मेरी पूरी कहानी तो आप ही थे। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि आपने जो कुछ भी सुना वो एक गलतफहमी। गलतफहमी? मुझे पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलतफहमी हुई है, और वो है तुम्हें समझने में। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगी नहीं, अब मैं आपको कहानी दिखाऊंगी। फिलहाल तो आपको ये सोचना चाहिए कि आज रात आप सोएंगे कहाँ। अरे गाड़ी जल रही है। अरे गाड़ी जल जाएगी। प्रतीक खड़ा क्या, पानी लेकर आना। क्या कर रहे हो वीरू भैया? राघव और क्या करूं, करोड़ों की गाड़ी ऐसी जलने दूं क्या? लेकर आ, जल्दी पानी लेकर आ, जल्दी पानी लेकर आ उसको। गाड़ी जल चुकी है वीरू भैया। भैया आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से मैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहा हूँ। जल गई है। करोड़ों की गाड़ी है ये राघव, करोड़ों की गाड़ी है, इसको क्या? दीदू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कल दिवाली है, बहुत लंबा दिन होने वाला है, तो मुझे लगता है तुम दोनों को आराम करना चाहिए। मैं अभी थक गई, मैं सोने जा रही हूँ। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अब तुम दोनों को भी प्रॉब्लम है कि मैंने राघव की गाड़ी क्यों जलाई। तुम दोनों तो यही चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे हमारी लड़ाई और तेज हो जाए। तो अब जब मैं आगे बढ़कर वही कर रही हूँ तो भी तुम लोग मुझसे सवाल कर रहे हो। रीत, मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना है। राघव वो रावण है जिसकी अगर पूरी लंका भी जला दी जाए तो वो भी हमारे लिए कम है। सवाल यहाँ पे तुम्हारे इरादे का है। क्या मतलब है तुम्हारा रोहित?